सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे ट्रांसलेशन हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं लोगों से कि इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि यू के साथ इज का प्रयोग कैसे होगा, यू के साथ इज का प्रयोग कैसे होता है। तो देखिए, आज देखेंगे यू के साथ इज का प्रयोग, आई के साथ इज का प्रयोग। ठीक है, तो जैसे होता है कि आई के साथ इज का प्रयोग, तो आई के साथ इज का प्रयोग कैसे होगा, आई इज फर्स्ट पर्सन। ठीक है, आई के साथ इज का प्रयोग हो गया। ठीक है, यू इज सेकंड पर्सन, यू के साथ इज का प्रयोग हो गया। दे के साथ देखिए, दे इज थर्ड पर्सन, दे के साथ इज का प्रयोग हो गया। ठीक है, तो ऐसे इज का प्रयोग होता है यू के साथ, आई के साथ, दे के साथ। ठीक है, वी के साथ भी इज का प्रयोग होगा, वी इज फर्स्ट पर्सन। ठीक है, ये आप लोगों ने देख लिया कि कैसे वी के साथ इज का प्रयोग होता है। ठीक है, अक्सर ये पूछा जाता है, लोग पूछते हैं जांचने के लिए कि इनको पता है नहीं पता है, उलझाते रहते हैं, लेकिन इसमें वैसे कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ और ये ऐसे भी ट्रांसलेशन पूछे जाते हैं कि घोड़ा सड़क पर अड़क कर भड़क गया। अक्सर ऐसा ट्रांसलेशन पूछते हैं कि घोड़ा सड़क पर अड़क कर भड़क गया, घोड़ा सड़क पर अड़क कर भड़क गया। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, बहुत ही इजी है, लेकिन जिसको नहीं पता है उसको नहीं पता है, वो कैसे बताएगा? घोड़ा सड़क पर अड़क कर भड़क गया। द हॉर्स रेस्ड ऑन द रोड, ये पहला हुआ। ठीक है, और एक और होता है दूसरा, गया गया तो गया ही रह गया। ठीक है, तो इसको बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं। ठीक है, देखिए मैं कैसे बनाता हूँ। गॉन लेफ्ट गॉन। ठीक है, 99% लोगों को ये इसका मतलब ये पता ही नहीं होगा कि डॉग का वर्ब के रूप में पीछा करना होता है। सबको पता है डॉग मीन्स कुत्ता, यानी केवल नाउन का अर्थ ही पता है, वर्ब के रूप में किसी को नहीं पता होगा, मुझे लगता है 99% लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, तो डॉग मीन्स पीछा करना होता है। जैसे मैं बोला कि ही डॉग्स, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई दूसरा मीनिंग होगा, इसका हिंदी होगा वह पीछा करता है, पीछा करता है, वह शासन करता है। यू किंग, तुम शासन करते हो। ठीक है, लिखना
शी पेन्स अ लेटर। वह एक पत्र लिखती है। काऊ डिड यू काऊ क्या तुमने धमकी दिया? क्या तुमने धमकी दिया? डिड यू काऊ, क्या तुमने धमकी दिया? ऐसे ऐसे वर्ड हैं, ठीक है। और कैट, डिड ही कैट डिड यू काऊ, क्या तुमने धमकी दिया या क्या आपने धमकी दिया? डिड ही कैट, क्या उसने उल्टी की? क्या उसने उल्टी किया? अब देखिए, इसमें सब में क्वेश्चन मार्क होगा। तुम्हें धोखा दी। शी फॉक्स यू, फॉक्स डी यू, उसने तुम्हें धोखा दी। और एड्रेस का होता है संबोधित करना, जैसे प्रधानमंत्री ने क्या किया? संबोधित किया। तो प्रधानमंत्री इज एड्रेसिंग देयर, इट मीन्स प्रधानमंत्री वहां क्या कर रहे हैं? संबोधित कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री पीएम इज एड्रेसिंग देयर, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा इसका, ठीक है। स्कूल मीन्स पढ़ना, ब्रेव मीन्स सामना करना, ठीक है। तो ऐसे हम ट्रांसलेशन बना सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। देखिए, तो देखिए गो का वर्ब के रूप में कितना हिंदी होता है? जैसे मरना होता है, पहुंचना होता है, गुजरना होता है, प्रस्थान करना होता है, जाना होता है,
खर्च होना होता है। बिकना, बाकी होना, हटना, बजाना। तो ये सारे हिंदी होते हैं इसके। गो का हिंदी होता है मरना या मर जाना भी होता है, ठीक है। पहुंचना, गुजरना, प्रस्थान करना, जाना, खर्च होना, बिकना, बाकी होना, फटना, बजना, खराब होना, उपलब्ध होना, रखा जाना या रखा होना, ठीक है। बढ़ाना, देने की इच्छा होना, बीतना, पूर्णतः विभाजित होना, लगना, विदा लेना, होना, पधारना, फैलना, हो जाना, चाल बढ़ाना, सहायता करना, प्रारंभ करना, बंद होना, प्रचलित करना, घुमाना, चलाना, चलना। इतना सारा हिंदी होता है केवल गो का। लेकिन हम अभी तक क्या जानते थे? केवल जाना, ठीक है। तो इतना ही हम लोग केवल जानते थे, लेकिन बल्कि इतना सारा हिंदी होता है इसका और सबका यूज है, ठीक है। तो ये रहा। और कुछ लोग ऐसे हमेशा पूछते रहते हैं कि मुझे आम खाता है, इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा? तो कुछ लोग कहते हैं कि अ मैंगो इज ईटेन बाय मी। लेकिन ये पैसिव है, इसका अर्थ कुछ अलग ही हो जाता है। इसका अर्थ कुछ अलग होता है, लेकिन ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहा है? इसका कुछ लोग बताते हैं ऐसे कि अ मैंगो इज ईटेन बाय मी, मतलब मेरे द्वारा आम खाया जाता है। लेकिन ये तो कह नहीं रहा है, ये तो कह रहा है कि मुझे आम खाता है, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस इसका होता है कि मेरे द्वारा आम खाया जाता है, तो ये पैसिव वॉइस हुआ, ठीक है। ये वहां सही है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन ये क्या है? गलत है, ठीक है। फिर इसका ट्रांसलेशन क्या होता है? इसका ट्रांसलेशन होगा आई हैव जनरल अकाउंट। हो गया, आई हैव जनरल अकाउंट, मुझे आम खाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है।